सभी देश प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि सभी देशवासी, आम जनता, किसान, तमाम लोग प्रकाश के इस पावन पर्व पर इसको हर्षोल्लास से मनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय अच्छा हो। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले एक साल से देश का किसान अपनी कुछ महत्वपूर्ण मांगों के लिए पिछले एक साल से यानी 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में आंदोलनरत है और वो आज भी है। उन्होंने होली वहीं मनाई और अभी ये दिवाली भी वहीं मनाएंगे। दिल्ली के बॉर्डरों पर ही नहीं, जहाँ जहाँ टोल बूथ हैं, टोल नाके हैं, वहाँ पर भी किसान आंदोलनरत है। और इसी एक साल में, यूँ कहें 1.5 साल में, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आई है। केंद्र की सरकार, जिसको कोरोना महामारी में भी जनता की मदद करनी चाहिए थी और जो किसान आंदोलनरत हैं उनकी मांगों को भी सुनना चाहिए था, क्योंकि किसान उन 3 काले कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं जो इस सरकार ने पास किए हैं। उन कानूनों के लागू होने के बाद में देश का किसान तो बर्बाद होगा ही, आम जनता को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार उन पर भी कोई विचार नहीं कर रही है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल 3 डिजिट में हो गया, जो पहले कभी नहीं हुआ। और आज देखें तो आम आदमी, गरीब, किसान, गांव में रहने वाला, मजदूरी करने वाला, छोटा व्यापारी अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऐसे में इस दीपावली को, इस पर्व को, जो आपसी भाईचारे का, मेल जोल बढ़ाने का, अच्छी कामनाओं के साथ जीवन जीने का त्यौहार है, उसको कैसे मना पाएंगे। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इन कृषि के काले कानूनों के खिलाफ भी संघर्ष को तेज करना है। तमाम आम जनता इसमें भी भाग लेगी। जो दिल्ली के बॉर्डरों पे साथी हैं वो वहाँ दिवाली मनाएंगे, बाकी अपने घरों में मनाएंगे। लेकिन इस दिवाली में एक दिया उन हमारे शहीद साथियों को, जिन्होंने इस एक साल के आंदोलन में, किसान आंदोलन में शहादत दी है, उनके नाम का भी जलाएं और ये प्रण लें कि जब तक ये सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती है, तब तक हमारे इस आंदोलन को जारी रखेंगे, ताकि आने वाली हमारी फसलों को बचाया जा सके, नस्लों को बचाया जा सके, देश के लिए खाद्य आपूर्ति में कोई बाधा नहीं हो, किसान और आम जन का जीवन स्तर सुधरे। इसी के साथ में महंगाई के सवाल पर भी खूब लड़ाई हुई, लेकिन सरकार को, जैसा संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, इसको समझ वही भाषा आती है। अभी पिछले दिनों, 2 दिन पहले जो हमारे देश में उपचुनाव हुए, उसमें जनता ने सरकार के इस महंगाई के फैसले पर वोट की चोट की, तो समझ में आया और थोड़ा सा रेट कम की है। मैं उम्मीद करता हूँ
कि यही दवाई इस सरकार को काम करेगी, चाहे वो महंगाई कम करने का सवाल हो, चाहे कृषि बिलों को रद्द करने का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो। सबसे बड़ी दवाई यही है कि जो लोग सत्ता में हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर वो जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो उनको कोई भी चुनाव हो उसमें वोट मत करो, जिससे ही इसकी अकल इनकी ठिकाने आती है। मैं समझता हूँ तमाम लोग आप इस त्यौहार को खुशियों के साथ मनाएंगे और ये शपथ लेंगे कि आने वाले दिनों में हम हमारे संघर्ष को तेज करेंगे और इन जनविरोधी नीतियों को लागू करने वाली सरकारों को दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।